हाय एवरीवन, दिस इज़ सीए मेघा सिंघल। तो आज यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था, जिसका हम डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि पेपर कैसे था, क्या उसने पास्ट ट्रेंड फॉलो करे थे, क्या पेपर में अलग था और हम किस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं, या फिर आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स को किन बातों का ध्यान देना है फॉर देयर अपकमिंग एग्ज़ाम। तो सबसे पहले पास्ट ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ, तो हाँ, पेपर ने पास्ट ट्रेंड फॉलो करा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अपने ट्रेंड से बिल्कुल ही हटकर आया है। तो क्या इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीटेड थे? यस, इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारा ही पिछले बार के हिसाब से उठ के आ गया। पर कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे वर्किंग कैपिटल वाला। तो वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन मैंने मोस्टली हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा ही है कि वो आपको सी ए सी एल का रेशियो दे देंगे, वर्किंग कैपिटल बता देंगे और उसमें से एक चीज़ आपसे पूछ लेंगे कि सी ए बताओ या सी एल बताओ। दूसरा, जैसे कि आपको अकाउंट बताना है कि ये रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर रिपीट होता ही है। तो एंड दिस वाज बेसिक इवन, मतलब अगर किसी ने इस पेपर को थोड़ा भी ढंग से करा है तो वो ये क्वेश्चन ईजिली क्रैक कर सकता है। और जैसे कि मनी मार्केट का एक क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें मनी मार्केट में इंक्लूडेड नहीं होता, तो उसका आंसर M8 था। बाकी अगर मैं बात करूं कि पेपर में क्या अलग था, तो मुझे जो लगा कि पिछले प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से जो इस बार पेपर में बहुत अलग था वो था करंट अफेयर्स। मतलब इन्होंने करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे थे, या फिर मैं कहूँ इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड। जैसे कि एक क्वेश्चन तो बहुत ही लेटेस्ट आया कि 25-26 का जो बजट आया है उसकी थीम क्या थी। अब एंड द जो इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इन्होंने अपने सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं करा था कि ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन ला सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग लगी कि इसमें ऐसा नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरा, ये पास्ट ट्रेंड में भी नहीं था। इन्होंने पास्ट ट्रेंड में ऐसा नहीं करा है कि जो उस टाइम की करंट की चीज़ें हों वो पूछी हों। मतलब मोस्टली पेपर कॉमर्स के उससे रिलेटेड होता था। अब इन्होंने क्या करा कि अगर कहीं पे भी इकोनॉमिक वर्ड भी दिख गया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि इंडिया ने कुछ कंट्रीज़ के साथ एक ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टाइप का साइन करा है, ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसमें हमें बताना था कि इसमें से कौन सी कंट्री इंक्लूड नहीं थी। तो जस्ट बिकॉज ये एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट था तो इन्होंने अपने पेपर में भी इसको दे दिया। तो वो चीज़ मुझे लगी कि वो पास से काफ़ी अलग थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा करंट थी और वो सिलेबस में नहीं थी। उन्हें अगर ऐसा देना था तो एटलीस्ट सिलेबस में डालना चाहिए था कि इन सब टॉपिक से करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डैट वाज नॉट इंक्लूडेड। सो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि पेपर कंक्लूसिवली कैसा था, कि इजी था या हार्ड था या इट वाज मॉडरेट। सो माय आंसर इज़ द पेपर वाज मॉडरेट। पेपर इजी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एवरीवन कैन हैंडल इट। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। सेकेंडली, हार्ड हार्ड मैं इसको इसलिए नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि हार्ड पेपर तब होता है जब 50% या मोर देन 50% ऐसे क्वेश्चंस हो जो सबको ज़्यादातर हार्ड लग रहे हो या फिर वो ईज़िली अटेम्प्ट ना करी जा सकें। पर इसमें ऐसा नहीं था। 20 to 30% आप ऐसा कह सकते हो जो पोर्शन मुझे हार्ड लगा, या जो एक उसको पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी या अलग बना रहा है। अदरवाइज़ पेपर पेपर एक्सेप्टेबल था। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट करा था कि ऐसा पेपर आ सकता है, तो पेपर वैसा था। तो पेपर का रियल वो है कि मॉडरेट टू हार्ड। इट वाज नॉट इजी, इट वाज नॉट हार्ड, इट वाज मॉडरेट टू हार्ड काइंड ऑफ कैटेगरी। तो अब मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहूँगी कि वो प्लीज़ इसको एक अपना सिलेबस में इंक्लूड कर लें कि उन्हें करंट अफेयर्स भी ज़रूर पढ़ के जानिए। बजट के काफ़ी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सबसे ज़्यादा किसने बजट अभी तक प्रेजेंट करा है, और वो जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उसमें ये चीज़ दे रखी थी कि निर्मला सीतारमन जी ने सबसे ज़्यादा अभी तक का बजट प्रेजेंट करा है। तो उस चीज़ों पे प्लीज़ ध्यान दें कि डेली लाइफ में या करंट अफेयर में भी अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उसमें प्लीज़ अपडेटेड रहें। बाकी तो प्रीवियस ईयर को फॉलो करें, तो वो तो आप लोग करेंगे ही। तो अब गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर योर रिज़ल्ट, क्योंकि अब तो पेपर जैसा होना था हो गया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अभी आंसर की आएगी तो हम उसमें से अपना पेपर चेक कर सकते हैं जब ऑफिशियल आंसर की आएगी
कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं नहीं, या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं क्या रहती है क्या नहीं रहती है। तो तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।